हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यू कैन सी ओवर हेयर गाइज, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, केमिकल चेंज एंड physical change. First we will study about chemical change. In chemical change, new substances with new properties formed. कि केमिकल चेंज में अगर ये चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, नई सब्सटेंस बनेगी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। और combustion of LPG is a chemical change since new substance formed cannot be turned back to LPG. इस पॉइंट से ये पता चलता है कि केमिकल चेंज अगर हो गया है तो वो वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ गिवन है, उसके हेल्प से समझाया गया कि एलपीजी का कंबशन मतलब उसको जलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है और हम उस सब्सटेंस से एलपीजी वापस नहीं बना सकते। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ जिससे कि हमें नई सब्सटेंस मिली, क्या, रस्ट मिला, और उस रस्ट से हम वापस आयरन नहीं बना सकते। कर्डिंग ऑफ मिल्क, कि दूध से दही बनना, मतलब दही बनने के बाद क्या आप दूध वापस प्राप्त कर सकते हो? कैन यू गेट द मिल्क बैक? कैन यू रिवर्स इट? नो। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, कैंडल बर्निंग। अब देखिए, कैंडल बर्निंग में फिज़िकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। तो फिज़िकल चेंज हम फिज़िकल चेंज वाले पार्ट में पढ़ेंगे। केमिकल चेंज में क्या केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज ये है, वैक्स कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक O2 टू गिव CO2। अब देखिए, वहाँ पे कैंडल बर्न हो रहा है, वहाँ पे जो फ्लेम है, फ्लेम मतलब जहाँ उसमें आग लग रही है वो जो पार्ट है वहाँ हो रहा है केमिकल चेंज। वहाँ पे जो धागा होता है वो जल के और वहाँ से धुआं निकलता है, दैट इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसके राख ऐश बनती है उस धागे की हल्की हल्की। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। क्या आप उससे वापस वो धागा प्राप्त कर सकते हो? कैन यू गेट दैट थ्रेड बैक? नो। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो 2 पॉइंट मिले हमें कि नई सब्सटेंस बनती है और इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिज़िकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या था, नई सब्सटेंस बनी थी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिज़िकल चेंज में क्या है, कोई सब्सटेंस नहीं बनेगी नई। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल एक देखते हैं जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे केमिकल और फिज़िकल चेंज को। तो अगर मैं एक वुड लेती हूँ, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ, क्या मुझे वहाँ कोई नया सब्सटेंस मिला? नहीं। मैंने क्या किया, वुड को छोटे पीसेस में कट किया, मुझे वहाँ उसके पीसेस मिले, कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिला। सो दैट्स अ फिज़िकल चेंज। बट केमिकल चेंज में क्या है, नया सब्सटेंस मिलेगा नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। मतलब मैं उसी वुड को अगर जला देती हूँ तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वहाँ ऐश बचेगी, मतलब राख। तो वहाँ मुझे क्या मिली, नई सब्सटेंस मिली नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। अगर मैं उसे जलाती हूँ दैट्स अ केमिकल चेंज, और अगर मैं उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ सो दैट्स अ फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज में नेक्स्ट पॉइंट है, एल्टर्स प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस, शेप, साइज़, कलर और डेंसिटी। मतलब फिज़िकल चेंज में क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़, कलर या डेंसिटी चेंज हो सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कि पानी का उबलना, उससे उबलने के बाद क्या मिलेगा हमें, वाटर वेपर। अब देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ वाटर की फॉर्म चेंज हो गई, नया सब्सटेंस मिल गया, वाओ, इट्स अ केमिकल चेंज। ऐसे ही सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर का उबलना, वाटर वेपर्स का मिलना, ये एक फिज़िकल चेंज है। कैसे? क्योंकि ये रिवर्सेबल है। आप वाटर वेपर्स तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन उन वाटर वेपर्स को आप फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज़ रिवर्सिबल।
मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। अब यहाँ पे भी आइस था, उससे वाटर पिघल के वाटर बन जाएगा, सो इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। बट ये भी केमिकल चेंज नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम वाटर को फिर से फ्रीज करके क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं। आप सब जानते हैं फ्रिज में क्या आप आइस बनाते हो। सो इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज़ रिवर्सिबल। देन कैंडल बर्निंग। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, केमिकल चेंज में भी कैंडल बर्निंग है, फिजिकल चेंज में भी कैंडल बर्निंग। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, चलिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, केमिकल चेंज में क्या था, वहाँ जो आग लग रही थी, वो जो थ्रेड था वहाँ से धुआं निकल रहा था, थोड़ी सी उसकी ऐश बन रही थी, दैट वॉज केमिकल चेंज। बट उसी मोमबत्ती के जलने पर जो मोम होता है वो पिघलता भी तो है, जो नीचे जाके जमा हो जाता है, ऊपर से पिघलता हुआ आता है, नीचे जाके वापस सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाता है ना। तो देखो, पहले जो कैंडल थी उसमें कैसा वैक्स था, कैसा मोम था, सॉलिड फॉर्म में। बट बाद में जैसे वहाँ पे फ्लेम जली, वो लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे जाके पिघल के नीचे जमा हो गया। लेकिन नीचे जाके कुछ ही टाइम बाद वो फिर से सॉलिड बन गया। मीन्स इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल, सो इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो आप कैंडल बर्निंग में कैसे केमिकल चेंज है और कैसे फिजिकल चेंज। सो केमिकल चेंज इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर मोर पार्ट्स। फर्स्ट थिंग दैट इज़ केमिकल रिएक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखिए, मल्टीपल सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स विद न्यू प्रॉपर्टीज़। कि बहुत सारी सब्सटेंस रिएक्ट करती हैं और नए कंपाउंड्स बनाती हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो कि ए बी के साथ रिएक्ट करेगी, मतलब ए कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, कोई भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं, तो वो नया कंपाउंड बनाती है, नई सब्सटेंस बनाती हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। उसे ही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन होगा तभी केमिकल चेंज होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन, कार्डलिंग ऑफ मिल्क, कैंडल बर्निंग, सब में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, इसीलिए केमिकल चेंज हुआ, समझे। सो एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब देखिए, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर क्या हो गया, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, मतलब एयर में ऑक्सीजन है, Cu जब बर्न किया जाएगा तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा। Cu प्लस O2 फॉर्म्स CuO। मतलब जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। देन मैग्नीशियम रिबन इज़ यूजुअली क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर एज इट हैज़ coating of magnesium oxide due to a chemical reaction. This is hinder the process of burning. So जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो यूजुअली जलाने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। अब देखिए, उसे जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, बिकॉज मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना लेता है जो कि कैसे रोल प्ले करता है एज अ हिंडर, क्योंकि वो जो बर्निंग प्रोसेस होती है मैग्नीशियम रिबन की, उसमें रुकावट पैदा करता है, एज अ बैरियर वो बन जाता है वहाँ पे। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें क्लीन करना चाहिए फ्रॉम सैंड पेपर। उससे क्लीन करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसे हटाओ और तभी वो जलेगा, अच्छे से जलेगा। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्शन को यहाँ फर्दर मोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग और दूसरा है इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो पहले हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन में क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास प्रोडक्ट्स। अब
सारा कंप्लीट एक बार मैं समझाती हूँ आपको कि पहला पॉइंट क्या था कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट का वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब आपने देखा केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, उसको इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। एक साइड रिएक्टेंट होते हैं एरो के और एक साइड एरो के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में हर एक एलिमेंट, अब वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कैसा भी एलिमेंट हो, आपने पढ़े ना कितने एलिमेंट होते हैं 118। तो सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो, हर एक